अरे मेरी माँ भूल से तुम्हारे घर पैदा हो गई। मैंने कोई न कोई गलती की होगी, तभी मुझे दंड मिल रहा है। मेरे कृष्णा को बख्श दो प्लीज। तुम्हारी जिद और अहंकार के लिए मेरे पति को मोहरा मत बनाओ, छोड़ दो इन्हें। सौम्या मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकती है? बचपन से उसे गोद में उठाकर पाला है मैंने, उसे बात करना सिखाया है, और आज वो मुझसे ही ऐसे बातें कर रही है। उसे कैसे समझाऊं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये देखिए कृष्णा, वो मनोहर दिव्यानी के लिए कुछ भी करेगा। दिव्यानी के लिए उसके मन में इतना विश्वास है। उसे भिजवाने के बाद भी अब ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कुछ नहीं किया। तुम्हें एक बार खुद उस मनोहर से पूछना चाहिए। उसने खुद कहा कि तुमने उसे मेरे घर ताबीज काटने के लिए भेजा था। बचपन से आज तक आपको पापा कहकर बुलाया। आपके घर में मैं पला हूँ। कितने सालों मैंने आपके घर का खाना खाया है। आपने मुझे बच्चे की तरह पाला है पापा, और अब दिव्यानी मुझे गद्दार कह रही है। तीनों जो कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वही सच है। ये मेरे ऊपर शक कर रही है पापा। ये है सही रास्ता, मुझे यही करना चाहिए। मनोहर, मनोहर, ये तो दिव्यानी की आवाज लग रही है। दिव्यानी यहाँ क्यों आई है? जो होगा ठीक है, देखता हूं मैं। मनोहर, मनोहर, देखो मनोहर, मैंने तुमसे झगड़ा किया, तुम्हें बुरा लग रहा होगा, मुझे भी लग रहा है। सौम्या मेरी छोटी बहन है और तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन मेरी छोटी बहन और कृष्णा कह रहे हैं कि तुम उनके घर में मास्क पहन कर गए थे और इस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था, ऐसा कह रहे थे। किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सच्चाई जाने बिना मैं सुकून से नहीं रह पाऊंगी। मनोहर, मेहरबानी करके मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। देखो दिव्यानी, पापा ने मेरे ऊपर कोई शक नहीं किया है। तुम्हारे सामने बोला उन्होंने, कोई बात नहीं। क्या तुम्हें अपने पापा पर भरोसा नहीं है? पापा ने तो कहा कि तुम शनिवार को यहाँ नहीं थे, लेकिन उनसे कोई गलती भी तो हो सकती है। शायद वो भूल गए होंगे। तुमने ये सब नहीं किया है, ये साबित करने में मेरी हेल्प करो। तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, इसका भरोसा तुम्हें नहीं हो रहा है? तुम मेरी जगह रहकर सोचो ना मनोहर। सिर्फ सौम्या ही नहीं कह रही, बल्कि कृष्णा भी कह रहा है, तो मैं इस पर यकीन कैसे ना करूं? ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा दिव्यानी? तुम्हें मेरे साथ सौम्या के घर आना होगा। सौम्या और कृष्णा के सामने हम इस मामले को सुलझाएंगे। मनोहर, तू किसी के साथ जा, कोई भी बुलाए बिना डरे जा तू। बाकी जो होगा मैं देख लूंगा, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करूं दिव्यानी? तुम्हें जो कहना है बताओ, जो कहोगी मैं जाकर कहूंगा। जब मैंने कुछ किया नहीं तो डर किस बात का? तुम मेरे लिए जरूरी हो, तुम्हारे पापा जरूरी है। तुम जो कुछ कहोगी मैं कह सकता हूँ। अगर ऐसी बात है तो अभी मेरे साथ चलो मनोहर। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। सौम्या, सौम्या, सौम्या। कृष्णा, सौम्या को बुला दो ना प्लीज। कौन है जी? इन्हें जाने को कहिए, मुझे इनका चेहरा भी नहीं देखना है। सौम्या, मैं जो भी कह रही हूँ मेहरबानी करके एक बार सुन लो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुमसे बाहर जाने को कहा ना? कृष्णा, तुम तो मेरी बात सुन सकते हो। मैंने सौम्या के विरुद्ध कोई भी काम नहीं किया है। यही समझाने के लिए
हम लोग यहाँ आए हैं। सौम्या, दिव्यानी कुछ कहना चाहती है, एक बार सुन तो लो। खुद तो आई है, इस चोर को भी साथ लेकर आई है। अब क्या बात करने के लिए आई है? सौम्या, रुको एक मिनट, उनकी बात सुन लो। बोलो दिव्यानी। मैंने ही मनोहर को भेजा था, ऐसा मनोहर ने कहा था ना। ये रहा मनोहर तुम्हारे सामने। ये कह रहा है कि मैंने ये सब नहीं करवाया। जो भी पूछना है तुम इससे खुद ही पूछ लो। क्यों सौम्या, मैं तुम्हारे घर मास्क पहन कर आया, तुमने ऐसा कहा क्या? मैं कब आया था यहाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दिव्यानी मुझसे पूछ रही है तुमने ऐसा कहा क्या? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या मनोहर, झूठ बोलने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाकर लाई है ये? सीधे मुंह पर झूठ बोल रहे हो? सुनो सौम्या, मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है, मैं किस लिए झूठ बोलूंगा? मैंने तुम्हें आखिरी बार मंदिर पर ही देखा था। तुम्हारी दीदी मेरे बारे में गलत सोच रही है, उसके बाद मैंने तुम्हें कभी देखा ही नहीं। झूठ बोलेगा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उस दिन तूने हम दोनों से खुद ये बात कही। ताबीज काटने के लिए तुझे दिव्यानी ने भेजा था। अरे कृष्णा भाई, ये झूठ भगवान भी सहन नहीं करेगा। अगर तुम लोगों को दिव्यानी के परिवार से प्रॉब्लम है तो बात कर लो आपस में, क्योंकि मैं तो उस घर में पला हूँ। तुम लोग मेरी बात तो बिल्कुल नहीं मानोगे। तो फिर से झूठ बोल रहा मुझे। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा रुको। कृष्णा, कृष्णा प्लीज शांति से बात करो। हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। अब तो मनोहर ने कह दिया कि ये सब उसने नहीं किया है, उसका इस सबसे कोई संबंध नहीं है। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना? इसके अलावा तुम्हें और क्या सबूत चाहिए? ये सब मत करो कृष्णा, मैंने कहा इनके पास खड़े होकर बात भी मत करो। इनसे थोड़ी सी बात कर ली तो अब उल्टा इल्जाम हमारे ऊपर ही लगा रही हैं। सौम्या, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? मुझसे ऐसी कड़वी बातें क्यों कर रही हो तुम? तुम्हें पता है, तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। मेहरबानी करके समझने की कोशिश करो। तुम्हारे घर में जो आया था वो मनोहर नहीं था। तुम्हारे घर में आने वाले से और मनोहर का कोई संबंध नहीं है। इतनी चालबाजी मुझ में नहीं है। मैं तुमसे छोटी हूँ ना, इसलिए बिना कोई चालबाजी किए तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। सौम्या, ऐसी बातें बार बार करके मुझे चोट क्यों पहुँचाती हो? ठीक है छोड़ो, मैं और मेरे पति ही झूठ बोल रहे हैं। हम ही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी खराब हो जाए और इसीलिए हम लोग नाटक कर रहे हैं, ठीक है ना? तुम यही सोच लो। चलो कृष्णा। कृष्णा, तुम्हें भी मुझ पर यकीन नहीं है क्या? तुम भी मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हो? सुनो, आज तक मैं सोचता था कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम इसके साथ मिलकर पता नहीं क्या प्लान कर रही हो। उसे यहाँ पर लाकर इससे हमारे सामने झूठ बुलवा रही हो। तुम्हें क्या लगता है हम लोग बेवकूफ बन जाएंगे? इतना आसान नहीं है। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। तुम पर अब जरा भी विश्वास नहीं रहा। अरे तुम दोनों आखिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? सच सामने लाने के लिए मैंने जो संघर्ष किया वो तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं अपनी छोटी बहन सौम्या को खुद से दूर होता नहीं देख सकती। ये तुम लोगों को समझ नहीं आता? सुनो, अब से मैं तुम्हारी छोटी बहन नहीं हूँ और तुम मेरी दीदी नहीं हो। मेहरबानी करके एक बार लौट जाओ तो पलट के मुझे छोटी बहन मत कहना। मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी पाप समझती हूँ। चलो ना कृष्णा। सौम्या, चलो। सौम्या सुनो। मनोहर ये समझ क्यों नहीं रही? ये तो सच्चाई मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? दिव्यानी, तुमने चामुंडी की मूर्ति को ढूंढा है ना, और भी मूर्तियों को ढूंढने के लिए जा रही हो ना। जमींदार परिवार को ये बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुम्हारे नाम को बदनाम कर रहे हैं। वो सौम्या का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तो तुम्हारे परिवार का विश्वास पात्र हूँ, इसीलिए वो मुझे भी इस तमाशे में खींच रहे हैं। अब मैं क्या करूँ मनोहर? मैं अपनी छोटी बहन से बात किए बिना नहीं रह सकती हूँ। ये बात ये समझ नहीं रही है। मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। थोड़े दिन बात को भूल जाओ, आगे सब ठीक हो जाएगा। चलो यहाँ से।
बुआ, 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 मैं दुकान जाकर आ गई हूँ। आपके लिए कॉफी बना दूँ क्या? बुआ, कहीं सो तो नहीं रही है? बुआ, 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 कहाँ गई? हे भगवान, बुआ किचन में भी नहीं है, हॉल में भी नहीं है और यहाँ रूम में भी नहीं है। फिर पता नहीं कहाँ चली गई। अरे हे भगवान, बुआ, 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 हे भगवान, बुआ पता नहीं कहाँ चली गई। मुझे उन्होंने कहा तू दुकान जा और मैं घर में रहती हूँ। फिर अभी पता नहीं कहाँ चली गई। ये पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगी उनसे? हे भगवान, पूरा घर ढूंढ लिया मैंने, कहीं भी नहीं दिख रही है। अरे बुआ, बुआ, कहीं नीचे बगीचे में तो नहीं गई होगी? मैं तो उसी रास्ते से आई, वहां तो नहीं दिखी मुझे। बुआ, 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 गौरी, बुआ कहाँ चली गई थी आप? एक बार बोलकर जा सकती थी ना। आप घर में दिखाई नहीं दी तो मैं कितनी डर गई थी पता है? कोई ऐसा करता है क्या बुआ? ए गौरी, मैं क्या छोटी सी बच्ची हूँ जो जाते वक्त इतनी बातें कह रही हो? मैं अपनी हिफाजत करना जानती हूँ बेटी। नॉर्मल टाइम होता तो मैं नहीं पूछती, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और ऐसे में आप चली गई। आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती बताइए? ऐसे मुझे बिना बताए आप क्यों चली गई थी? गौरी बेटी, मुझे नहीं पता तू क्या बोल रही है। मुझे तो सिर्फ लो प्रेशर है ना, तो फिर तू इतनी बेचैन क्यों है? ये देखो, लक्ष्मी दीदी को भी तो कितने दिनों से लो प्रेशर है। एक दिन भी घर में बैठती हैं क्या ये? बताओ, सारी दुनिया घूम सकती है ना दीदी? लो प्रेशर किसी भी इंसान को मारता नहीं है। मैं ठीक कह रही हूँ ना दीदी? हाँ हाँ बेटी, दवाई टाइम पर लेंगे तो ठीक हो जाएगी, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। समझ गई ना? मुझे बहुत बड़ी खतरनाक बीमारी है, मैं बहुत जल्द मर जाऊंगी, ऐसा मैंने बस एक्टिंग की थी बेटा। हाँ बुआ, वो सच है ऐसा सोच लिया क्या? मैं तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हूँ बेटी। सच में मरने वाली भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर पाएगी। लक्ष्मी दीदी, मैं अपने बेटे को बेवकूफ बनाने के लिए एक्टिंग ही कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं थक सी जाती हूँ। बहुत ताज्जुब हो रहा है ना दीदी? गौरी, अभी मैं कहाँ जाकर आई पता है? पता नहीं बुआ। पता चलेगा तो तू बहुत खुश हो जाएगी। ये देख। बुआ, ये क्या है बुआ? आप इसे लेने इतनी दूर चली गई? इसकी इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? शुक्रवार को तेरी और शिवा की शादी है। पंडित जी ने वही दिन बताया है हमें। उसी के लिए ये मंगलसूत्र लेकर आई हूँ। मंदिर जा रहे हैं कहकर शिवा को लेकर जाएंगे और वहाँ पर ये मंगलसूत्र देकर तुम्हारे गले में बांधने को कहूँगी और वो बांध भी देगा। तुम लोगों की शादी हो जाएगी। खुशी हुई ना?
इस मंगलसूत्र को रखकर पूजा करनी है और उसके लिए सारा इंतजाम कर दो। लो लक्ष्मी दीदी, हाँ? आप भी थोड़ा साथ में मिलकर मदद कर दीजिए। ठीक है कांता। मुझे बहुत टायर्ड लग रहा है, मैं जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है। गौरी, मरना कोई तकलीफ नहीं है बेटी, मरने जैसी एक्टिंग करना बहुत तकलीफ देता है। मैं जाकर रेस्ट करती हूँ। आंखें भर आई हैं ललिता अंबिके, मेरी आंखों को बांध रहा है, जोड़ नहीं पा रहा हूं मैं। क्या करूं माता जी, मुझे दर्शन दें। स्वामी, मैं देख रहा हूं कि आप कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। आखिर किस बात को लेकर आप इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं? दिव्यानी 6 मूर्तियों को लाने के लिए कब जाए, इसका दिन निकालना है मुझे। कोई भी दिन देख रहा हूं तो मुझे पंचांग में दिख नहीं रहा है। कौड़ियां डालकर देखा तो कुछ बाधा दिख रही है मुझे वहां पर। कोई भी काम सिद्ध नहीं हो पा रहा है, सब विरुद्ध हो रहा है। दिव्यानी उन मूर्तियों को लेकर आए, ये रास्ता मुझे आसान नहीं दिख रहा है। स्वामी जी, मूर्तियों के विषय में तो सबको पता है कि उसे लाना है और ये काम इतना आसान नहीं है, ये तो हम जानते हैं। तो अब क्या करना होगा स्वामी जी? दुष्ट शक्तियों को मदद करने के लिए हो सकता है कि एक राजा हो, लेकिन भगवान को मानने वाले हम यज्ञों का एकमात्र मार्ग है। आज से थोड़े दिनों तक जिस नदी ने सप्त कन्याओं को बहाया था, उस ताम्रवड़ी नदी के किनारे मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ। वो बहुत ही कठिन यज्ञ होगा। उस यज्ञ के अंत में मुझे सही तिथि ललिता अंबिका अवश्य बताएंगे। उसके बाद दिव्यानी को वो तिथि लिख कर दे दूंगा। कल प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यज्ञ प्रारंभ करूंगा। उसके लिए जो सामग्री चाहिए जाकर प्रबंध कीजिए। मैं अभी करता हूँ स्वामी जी। हे माता, अब आप ही मुझे मार्ग दिखलाएं माता। ए मठ अधिपति, दिल निकाल नहीं सकते क्या? मेरी शक्ति को बांध रहे हो? तुम इस मठ से थोड़े दिन के लिए बाहर तो निकलो, फिर मैं तुझे बताती हूँ। तू अगर निकल गया तो उस दिव्यानी में जन्मों तक मूर्ति ढूंढने की क्षमता नहीं होगी। उस दिव्यानी का कुंवारापन मैं नष्ट कर दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी।